नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए, समय कम है आपके एग्जाम के लिए, वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, फिर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, अ गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस लिखना है जो कि 5 नंबर में भी आ सकता है। राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ अ डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, साथ साथ आपको यहाँ पर उसका वर्किंग भी समझाना पड़ेगा, प्रोसीजर देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी प्रोसीजर नहीं, ओनली वर्किंग बताना चलेगा, फंक्शन बताना पड़ेगा। राइट द सेल रिएक्शन एंड केमिकल नोटेशन फॉर अ डेनियल सेल। आपको यहाँ पर सिंपली सेल रिएक्शन लिखना है और केमिकल नोटेशन डेनियल सेल के लिए करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्टिंग्विश, क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इज इट मेजर्ड। फिर हमारे पास व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, राइट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और राइट द रोटेशन, सॉरी राइट द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इनके बीच का आपको रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, स्टेट द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड एंड फॉर अ सेल। ठीक है, ये है हमारे पास। फिर कैलकुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ सेल यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन। इसका हमको यहाँ पर वही यार छोड़ो, क्वेश्चन क्या बताऊं। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ इट। ओके, ये बहुत सही है। हाउ डज कंसंट्रेशन इफेक्ट द ईएमएफ सेल ऑफ अ ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट इज कंडक्टिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर राइट वेरिएशन ऑफ अ मोलर कंडक्टिविटी विथ अ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों के लिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, चलो, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाउ इज इट कैलकुलेट। स्टेट क्या है, स्टेट कोरलॉस लॉ ऑफ द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ। और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, स्टेट फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग फैराडेज लॉ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर निकल के आता है सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास निकल के आता है, चैप्टर निकल के आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और क्यूट रिवीजन सीरीज को ज़रूर फॉलो करो। ओके।